इस वीडियो को बिहार के उन शिक्षकों तक पहुंचाइए जो कि बिहार से बाहर के हैं। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत और मैं हूं पश्चिमी चंपारण से। आपको पूरी अगस्त का ये मौका दिया जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके बिहार को खाली कीजिए, क्योंकि ये समझ आ चुका है कि हमारी अधिकार अब मांगने से नहीं मिलने वाला है, हमें छीनना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि आपको धमकी दिया जा रहा है, या जो समझिए आपको ये मौका दिया जा रहा है कि अगस्त भर का आपका मौका है, आप बिहार को खाली कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कार्यरत रहे तो आपको लिए इसका काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक हमारी शर्त है, आप अपने स्टेट में जाइए और अपनी सरकार से मांग कीजिए कि जैसे बिहार ने आपको मौका यहाँ पे दिया है वैसे ही बिहारियों को वहाँ पे मौका दिया जाए। सरकार अगर नहीं दे सकती है तो फिर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सरकार से अपनी वहीं पे मांग कीजिए कि आपकी बहाली वहीं पे कर दें। यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हम बिहारियों का है। हमारी सरकार की मूर्खता की वजह से, उनकी प्रधानमंत्री बनने की सपने की वजह से इसका लाभ आप उठा पा रहे हैं। और एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है? हमें योग्यता की कमी है। शर्म नहीं आ रही आपको कहते हुए कि योग्यता की कमी है? पिछले 20 वर्षों से आप बिहार की सरकार चला रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से शिक्षा विभाग को आप चला रहे हैं। 2005 से लेकर के आप शिक्षा विभाग को चला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बिहार में योग्यता की कमी है। शर्म नहीं आ रही आपको ये कहते हुए? आपके कार्यकाल में लगभग 4 जनरेशन ने मास्टर डिग्री कर लिया है। यानी कि 2005 में अगर कोई बच्चा पहली क्लास में होगा तो उसका अब तक मास्टर डिग्री समाप्त हो चुका होगा, या फिर कोई 5वीं में उस समय होगा, 2006 में होगा, 6ठी में गया होगा। जो पढ़ाई का एक नया सिलेबस शुरू होता है वो भी अपना मास्टर डिग्री समाप्त कर चुका होगा। वो भी छोड़िए, 5 साल के बाद यानी कि 2010 में भी अगर किसी ने अपनी पहली क्लास उसने अगर शुरू किया होगा तो उसका भी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका होगा। अगर उस समय भी कोई 6ठी में गया होगा, उस समय से उसकी पढ़ाई को लेकर चले तो उसका भी ग्रेजुएशन समाप्त हो चुका होगा। यानी कि आपकी कार्यकाल में लगभग 4 जनरेशन ने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया, मास्टर डिग्री फाइनल कर लिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि योग्यता की कमी है। शर्म नहीं आ रहा है आपको? कैसा शिक्षा व्यवस्था आपने किया हुआ है कि बिहार में योग्यता की कमी हो जा रही है? आपकी नैतिकता कहाँ गई? 2014 में लोकसभा सीट में 2 सीटें निकली थी तो आपने नैतिकता के आधार पर यह कह दिया था कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें वोट नहीं किया है, आपने इस्तीफा दे दिया था। अब शर्म नहीं आ रही आपको? आपकी नैतिकता कहाँ गई नीतीश कुमार जी? अब आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपके बिहार में योग्यता की कमी हो जा रही है? देखिए, हमें यह चीज़ समझ में आ गया है कि आप एक तनाशाह हो चुके हैं। आपके कार्यकाल में आपसे अधिकार मांगने से नहीं मिलने वाला है, हमें छीनना पड़ेगा। तो आइए हम सब पूरे बिहार वासी मिल करके अपनी लड़ाई अब अलग तरीके से लड़े। हम अपने अधिकार को अब छीने, मांगने से नहीं मिलने वाला। आप मांगेंगे लाठी खाएंगे, तो अगर लाठी खाना ही है तो हम छीन के खाएं कि फायदा भी हो कि हमें मिल गया है। और आप उन शिक्षकों को फिर से मैं कहना चाहता हूं कि कोई ताकत आपको नहीं बचा पाएगी। हमने ये संकल्प ले लिया है कि अधिकार सिर्फ बिहारियों का है तो बिहारियों का ही रहेगा। या तो आप बिहार को खाली कीजिए, नहीं तो आप अपनी सरकार से मांग कीजिए कि हम बिहारियों को वहां भी मौका मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। हमने अपनी पूरी टीम के साथ हमने ये शपथ ले लिया है, अगस्त भर का आपको पूरा मौका दे रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप बिहार को खाली कीजिए और अपनी सरकार से इस चीज़ का मांग कीजिए कि बिहारियों को भी वहाँ पे मौका मिले। अगर नहीं सरकार आपकी मान रही है तो कृपया यहाँ पे मत आइए। आपको भी पता है कि जब एक परिवार से दूसरी परिवार की कोई मैटर होता है तो उसमें प्राथमिकता जो है अपनी परिवार को दिया जाता है। पड़ोसी से दूसरी पड़ोसी का होता है, दूसरे जगह का होता है तो अपनी पड़ोसी को प्राथमिकता दी जाती है। एक गांव से दूसरे गांव का कोई मैटर हो तो अपनी गांव को प्राथमिकता पहले दिया जाता है। कोई भी चीज़ का हो पहले प्राथमिकता गांव का होता है। वैसे ही प्रखंड का तो प्रखंड के, जिला का तो जिला से, और राज्य का तो राज्य से, देश का होगा तो फिर हम आपके लिए हैं। तो ये प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राथमिकता भी सिर्फ बिहारियों के साथ है। हम अपना पेट पहले भरेंगे, हमसे अगर बचेगा तो फिर किसी और को देखा जाएगा। और आप सभी भाइयों से विनती है जो अभी शिक्षक बन चुके हैं या बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सब कोई मिल करके
आइए हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ें। वो कर दें कि इसके बाद से सरकार को ऐसी गलत पॉलिसी लाने में उनको सोचना पड़े। सरकार को क्या समझ में आ रहा है कि इसका क्या महत्व है। कोई व्यक्ति अगर जो अब सपना लेके जी रहा है एक शिक्षक बनने की, उसका फैमिली का आगे का फ्यूचर क्या हो जाता है उस चीज़ को जानता है, तभी इतने रात दिन सब कुछ छोड़ करके मेहनत कर रहा है कि उसको ये नौकरी मिल जाए। आपको क्या समझ में आएगी नीतीश कुमार जी। आइए भाइयों, हम सब कोई लड़े। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का हमने लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कीजिए। और हमने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कीजिए। और आइए हम एक पूरी बिहार में एक संगठन बनाएं, पूरी ताकत से लड़े। अगस्त के बाद यानी कि 1 सितंबर से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर पूरे बिहार खाली नहीं मिलेगा तो हम खदेड़ना शुरू करेंगे, और इसके लिए जो होगा तैयार है हम सहने के लिए। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।